मतलब आप एनर्जी वर्ल्ड के रेफरेंस में डिजीज को कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? डिजीज, बीमारी, देखिए ऊर्जा की दुनिया में यदि कोई चीज ऐसी है जो अनुचित है और यदि वो अनुचित लंबे समय तक है या यदि वो अनुचित अत्यधिक हो जाए तब वो बीमारी में वो परिवर्तित हो सकती है। और ये अनुचित ऊर्जा जब शरीर में आती है या प्रवेश करती है या शरीर के अंदर फंस जाती है, अटक जाती है, रुक जाती है और फिर किसी कारणवश उसी शरीर के स्थान पर वो बढ़ती रहती है समय के साथ साथ, तब वो एक बीमारी का रूप ले लेती है जिसे डिजीज कहते हैं। अच्छा महागुरुराज जी, हमें जैसे आप भी बहुत बार बताते हैं ये कि शरीर की जो असुविधाएं हैं वो बहुत बाद में दिखती हैं। जो इनका रूट कॉज होता है या जो इनका जड़ होता है वो मन से शुरुआत होता है। तो ये मन का जो मतलब प्रॉब्लम्स होता है, एनर्जी वर्ल्ड में जो भी दिक्कतें आती हैं वो कैसे इंसान उसको सॉल्व कर सकेगा या समझ कैसे सकेंगे लोग? देखिए, सर्वप्रथम आप किसी चीज का निवारण तब कर सकते हैं जब उस चीज के विषय में आपको ज्ञान हो। यदि आप स्वयं से निवारण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि भाई ये ऊर्जा की दुनिया क्या है, ऊर्जा की दुनिया में ऊर्जा कैसे कार्य कर रही है, कैसे आपकी ऊर्जा कार्य कर रही है, कैसे दूसरे की ऊर्जा जब आपकी ऊर्जा से जब ऐसे समझ लीजिए हम लोग जब वार्तालाप भी कर रहे हैं इस समय हम लोग की ऊर्जा के शरीर कैसे कार्य कर रही है। इस प्रकार आपको इस प्रकार का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और यदि आपको सही रूप से सही ढंग से यदि आपको ज्ञान हो तब धीरे धीरे आपको, जैसे हमने पहले भी कहा कि ज्ञान के नेत्र आपको मिलेंगे जिसकी सहायता से आप अपने पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, नकारात्मक से सकारात्मक। अच्छा महागुरुराज जी, हमें बहुत बार ऐसे सुनने को मिलता है कि लोग उनका कोई भी रिपोर्ट देखी है, लाइक वो डॉक्टर के पास गए हैं, चाहे वो मानसिक हो या चाहे वो डॉक्टर नॉर्मल शारीरिक केस में हो, लेकिन उनका रिपोर्ट सारा नॉर्मल आता है, बट उसके बावजूद वो बहुत कुछ फेस करते हैं, बहुत कुछ उनको महसूस होता है जो नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम कैसे समझ सकेंगे कि कुछ दिक्कत है? देखिए, सर्वप्रथम ये हम आपसे कहें कि ये नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। दूसरा की क्या कहें, हमारे स्वयं की भी एक बात है कि एक समय ऐसा था, हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हम 14 दिनों तक हम कुछ भोजन नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ वो आपका जो जल पदार्थ जो भी चीजें हैं बस उन्हीं का सेवन करके हम जीवित थे। और 14 दिनों पश्चात हमारी स्थिति हो गई थी बहुत गंभीर। तो उस दौरान, उस समय, आज से ये 20 वर्ष हम पूर्व की बात बता रहे हैं, हम लोगों ने बड़े बड़े डॉक्टर दिखाए और अमेरिका रिटर्न गोल्ड मेडलिस्ट हमारे वहाँ पर तब थे एक डॉक्टर, तो वो हमारे वहाँ पर बहुत बहुत उनका नाम था, बहुत ही नाम था। तो उनको भी दिखाया। उन्होंने एक चीज़ का पहले उन्होंने कहा कि भाई आप जाएं और आप अपना परीक्षण करवाएं। उन्होंने फिर कुछ दिया परीक्षण करने के लिए, हम लोगों ने परीक्षण करवाया, उन्होंने दवाइयाँ दी, हम लोगों ने दवाइयाँ दी, कुछ नहीं हुआ, परिणाम शून्य। उसके पश्चात फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने फिर से परीक्षण बताया, वही परीक्षण बताया। उन्होंने कहा कि शायद उन लोगों ने परीक्षण ठीक से नहीं किया, तो आप पुनः परीक्षण करवाया, उन्होंने फिर से करवाया, फिर से उन्होंने दवाइयाँ दी, सभी चीज़ें दी और फिर से जो परिणाम वो शून्य। उसके पश्चात फिर से जब हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, उसी डॉक्टर को, क्योंकि उस पूरे स्थान में वही एकमात्र ऐसे डॉक्टर थे जो नंबर 1 डॉक्टर थे तब के समय के। तो फिर उन्होंने फिर से वही टेस्ट बताया। फिर हमारे पिताजी क्रोधित हो गए। हमारे पिताजी ने बोला कि आपको कुछ आता भी है, एक ही चीज़ आप बार बार करवा रहे हैं, तो पैसे तो लग रहे, मेहनत लग रही है, दवाइयाँ आप जो खा रहे हैं, परंतु लाभ कहीं से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर हमारे पिताजी क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने बोला रहने दो, यहाँ पर नहीं जाना। फिर हम फिर पुनः अपने घर पर आ गए। दादाजी से हमारी थोड़ी बहुत वार्तालाप हो रही थी, तो बैठे बैठाए फिर हम ही लोगों ने कुछ ऐसी चीजें करी, उसके पश्चात हमारी जो समस्या है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। और फिर कुछ वर्षों बाद में फिर से हमें कुछ और समस्या हुई। जब हमने कहा डॉक्टर को
तो हमें अभी भी स्मरण है, डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर की बात कह रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत उनका नाम है। तो जब हमने उनको कहा कुछ समस्याओं के बारे में विषय में, तब वो हंसने लगे। हंसकर उन्होंने कहा कि ये सारी बातें आप बाहर में मत बताना, वरना लोग हंसेंगे आपके ऊपर में, वो आपको पागल समझेंगे। तो फिर हमने उस वक्त उनको वहां पर कुछ कहा नहीं। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको कोई समस्या है तो ये आवश्यक नहीं है कि उस समस्या के विषय में डॉक्टर को ज्ञान हो, क्योंकि इससे हमने पूर्व कहा है, डॉक्टर की पढ़ाई पूर्ण रूप से अलग है। वो लोग अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, कुछ डॉक्टरों के अलावा। इसके पश्चात बाकी आप, ये जो पढ़ाई है ये पूर्ण रूप से अलग है। डॉक्टर का कार्य जीवन बचाना या समस्याओं का समाधान करना जितना संभव है, तो वो अपना कार्य कर रहे हैं। इसके पश्चात बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऊर्जा की दुनिया में घटती हैं, जिसके विषय में डॉक्टरों ने कभी पढ़ाई नहीं की, जिसके विषय में हम लोगों ने पढ़ाई की। तो उस हिसाब से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते, और फिर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हम लोग कर पाते हैं, वो लोग नहीं कर पाते। तो फिर इसके अलावा हमें भी अभी भी याद है कि कुछ कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर हम लोगों के पास में बहुत सारे ऐसे फोन आए हैं जहाँ पर लोगों ने हमें कहा है कि उनको बहुत समस्या है, बहुत कष्ट है, पीड़ा है। अलग अलग शहर से फोन आए हैं कि कई बार तो कई क्लाइंट ने बोला कि डॉक्टर बोलते कि आप पागल हो, आपका दिमाग ठीक नहीं है। हमें तो अभी भी एक याद है, आपका रात में 11:30 करीब एक बूढ़ी, एक बुजुर्ग का फोन आया था, वो आपके कनाडा से था। तो उन्होंने फोन करके ये बताया कि रोने लगी, और बेटा बेटा कहने लगी। तो हमने बोला, भाई आप कौन हो, क्यों रो रहे हो, पहले आप बताओ। तो बहुत डरी हुई, घबराई हुई थी। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे पेट में बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होता है, मैं खा नहीं पाती, मुझे अच्छा नहीं लगता, बेचैनी सी लगी रहती है। और मैं जब डॉक्टर के पास गई हूँ, डॉक्टर को दिखाया मैंने, डॉक्टर ने टेस्ट सारे किए, उसके बाद पश्चात डॉक्टर कहते हैं कि आपका दिमाग खराब है, क्योंकि टेस्ट में सारे जो रिपोर्ट है पूरे नॉर्मल आते हैं। तो क्या मैंने आपका वीडियो देखा है, आपका मैंने चलचित्र देखा है, आपको मैंने बोलते हुए सुना है, तो कहीं ना कहीं मुझे आपके ऊपर विश्वास है। तो आप ही बताओ, क्या मुझे मन की बीमारी है, क्या मैं पागल हूँ? अब देखिए, परिस्थिति कितनी गंभीर हो गई है। एक वो व्यक्ति जो पूर्ण रूप से ठीक है, अब उनके ऊपर में इतना दबाव पड़ा, इतना प्रभाव हुआ, अनुचित प्रभाव, अनुचित दबाव, कि वो अपने आप में फिर उनको ये भी नहीं, उनको फिर स्पष्ट रहा कि वो पागल है या वो ठीक है। फिर हमने उनको तभी कहा कि तुरंत हमने उनको उत्तर दिया कि निसंदेह आप पूर्ण रूप से ठीक है, आपको पेट में कष्ट हो रही है। उन्होंने कहा, हाँ बेटा हो रही है। पीड़ा हो रही है? हाँ हो रही है। और यदि हो रही है तब इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है, पागलता हो ही नहीं। रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको समस्या नहीं है, समस्या तो है, निसंदेह है। वो समस्या आपकी ऊर्जा के शरीर में है। फिर उन्होंने कहा कि बेटा मुझे इस चीज से निकाले, मुक्त करें। फिर हमने उनका जो भी उपचार वगैरह करके उनको पूर्ण रूप से फिर ठीक कर दिया। जबकि एक हफ्ते में वो दूसरी या तीसरी बार वो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। फिर वो जो उनकी समस्या थी फिर वो समाप्त हो गई, और फिर वो साधारण जीवन जीने लग गए बिना किसी दवाई के। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर संभव है कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा, परंतु फिर भी आप बहुत कष्ट और पीड़ा से आप जूझ रहे हैं, और उसका यदि आप निवारण चाहते हैं तो आप उपचार कर भी सकते हैं स्वयं का, या हम लोगों से आप उपचार करवा भी सकते हैं। छोटी या बड़ी हर प्रकार की समस्या का समाधान होता है। आपको विश्वास रखना है, समय देना है, और परिणाम फिर आप स्वतः पाएंगे। चलिए, अब हमें बहुत कुछ मालूम चला एनर्जी वर्ल्ड उपचार के बारे में। आप में से अगर किसी को भी यही सारे प्रॉब्लम्स हैं, यही सारे समस्या से आप गुजर रहे हैं, आप बेझिझक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे आपको हमारा कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा, एंड फॉर श्योर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसी एनर्जी वर्ल्ड हीलिंग। और आपका अगर कोई भी और समस्या है तो आप बेझिझक हमें कांटेक्ट करिए। नमस्कार।